जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे माघ महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा और साथ ही में भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं पहले गणेश भगवान की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच में दूध लेकर धरती पर गए और सभी को खीर बनाने की प्रार्थना करने लगे। सभी लोग थोड़ा सा चावल देख करके हंसने लगे। इस पर गणेश जी ने एक गरीब बुढ़िया से खीर बनाने के लिए कहा। तब वह बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। बुढ़िया ने एक भिगोना चूल्हे पे चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि घर का जो सबसे बड़ा बर्तन है उसे चूल्हा पर चढ़ाने को कहा। तब बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर के सबसे बड़ा भगोना उसने चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब क्या था, गणेश जी के जरा सा चावल से पूरा बर्तन भर गया। तब गणेश जी ने कहा कि मैं नहाने जाता हूँ, तब तक मेरे लिए खीर तैयार रखना। इतने में बुढ़िया माई की गर्भवती बहू को लालच आ गया और उसने खीर चख लिया और वह खीर चख करके उस कटोरे को छुपा दी। इसके बाद बुढ़िया माई ने गणेश जी को आवाज लगाई कि आजा रे गणेशया खीर खा ले, आजा रे गणेशया खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा लिया। तब बुढ़िया ने पूछा कि तूने खीर कब खाई? तब गणेश जी बोले कि जब तेरे पोते और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। यह देख करके बुढ़िया बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन गणेश जी ने कहा कि इस खीर को सभी को खिला देना और खीर जो बच जाए तो उसे जमीन में गाड़ देना। तब बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। तब बुढ़िया माई जब अगले दिन वहां गए तो बुढ़िया माई को खीर वाली जगह पे सोने चांदी मिल गए गणेश जी की कृपा से। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। तो हे गणेश महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को फल दिया वैसे ही हम सबको देना। कथा सुनने वाले को देना, कथा कहने वालों को देना और कथा में हुंकार भरने वाले को देना। सबका भंडार भरे रखना। अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य की कथा। तो जैसे कि आपने इससे पहले अध्याय में सुना था कि चित्र नाम का राजा था, जो कि पहले बहुत ही धनवान था। पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य की पूजा करता था और फिर बाद में पखंडियों के कहने पर वह भगवान की निंदा करने लगा, गलत काम करने लगा। कुछ काल बाद राजा की मृत्यु हो गई। तब उन्हें यमदूतों द्वारा बहुत सारी कष्ट दी गई। उन्हें लोहे के किले पर चलना पड़ा, जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहां सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से राजा को पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। तब लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामश्री नामी नरक में गया, फिर अंध तामश्री नरक में जहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छों को प्राप्त हो गया। मूर्छों से चेतना आने पर तापन और सन प्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुडपल, पूर्व मृत्यु का, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोहे धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिचास हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा घूमता फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। होत व्यपता के कारण वह पिचास घूमता हुआ एक समय
पलुप्त प्रस्त्रवन नाम के वन में जा निकला। बहेरे के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदयूति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देख करके देवदयूति ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते हैं। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे दविज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा। विष्णु भगवान के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसका ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण आदि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवदयूति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोरक्त हरि का भजन करने ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देव आदि देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई है कि क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसे कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सभी पाप से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से
मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर के और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पापी रूपी तूर्ण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो कि जैसे सब दुख से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। तो पिशाच ने ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो 24वां अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई माघ महात्म्य की इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।